अजीज तुलबा और तालिबात, स्कॉलरशिप के पैसे अपने बैंक में जमा हुए या ना हुए, ये मालूम करने के लिए आपको आप बैंक तक जाने की जरूरत नहीं और ना ही आपको आपके स्कूल में जाकर पूछना है। बस मेरा ये वीडियो देखिए और अपने हाथ में मोबाइल लेकर उस मोबाइल के जरिए से अपने स्कॉलरशिप के पैसे बैंक में जमा या हुए या नहीं, ये मालूम कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं किस तरह से अपने मोबाइल पर हमारे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप या और कोई भी स्कॉलरशिप के पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुए या ना हो। तो यहाँ देखिए, आपके पास आपका मोबाइल है, मोबाइल लीजिए और उस मोबाइल में कोई भी ब्राउजर शुरू कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे मेरा ब्राउजर क्रोम ब्राउजर में शुरू करता हूँ। अब क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आप PFMS टाइप कीजिए और PFMS टाइप करने के बाद उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहां पर आपको जो PFMS यहां पर साइट आ रही है, उस साइट को आप क्लिक कीजिए। साइट क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे को गवर्नमेंट की पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाली फाइल यहां पर साइट यहां ओपन होगी। अब यहां नीचे आइए, ये तमाम काम आपको आपके मोबाइल पर करना है। आप जैसे यहां पर देख रहे हैं पब्लिकेशन और यहां पर देखिए ट्रैक NSP पेमेंट्स, यानी हमारा जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के पेमेंट यहां पे जमा हुई, इसको हमको यहां पे ट्रैक करना है। अब यहां पर देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहां पर एक साइट ओपन हो गई और इस साइट में यहां पर आपको दिख रहा है ट्रैक NSP पेमेंट बैंक। तो यहां पर आपको बैंक का नाम डालना है। फिर उसके बाद आपको यहां पर इंटर अकाउंट नंबर, तो आपका यहां पर बैंक का अकाउंट नंबर यहां पर डालना है। लेकिन हमारे पास अगर है तो ठीक है, वरना आप तो जानते हैं कि जो हमारी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का जो लॉगिन है और आईडी जो है वो तो सभी के पास है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप का जो आईडी है वो हम आईडी यहां पर डालेंगे। चलिए यहां पर हम जानते हैं किस तरह से हम हमारे अकाउंट में पैसे जमा हुए या ना हुए देखें। इसमें हमको दो चीज़ें हमारे पास रहना ज़रूरी है। एक, हमारा बैंक का अकाउंट, बैंक का पासबुक हमारे साथ होना ज़रूरी है, या फिर हमारा जो नेशनल स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का जो आईडी है वो आईडी होना ज़रूरी है। तो आप जानिए, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दो आईडी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। अपना आईडी यहाँ पर डालिए, जहाँ पर इंटर NSP एप्लीकेशन आईडी है वहाँ पर आप अपना आईडी फिलअप कीजिए। अब उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए। जैसे वेरिफिकेशन कोड है वैसे वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर हमको फिलअप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम सर्च वाला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, इसलिए फिर से हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए
कि मैंने अपना आईडी नंबर डाला, यहाँ पर अपने बैंक का नाम आ गया, बैंक के अकाउंट नंबर भी आ गया, फिर बेनिफिशियर का नाम आ गया, और फिर उसके बाद स्कीम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पर्पस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, एजेंसी, और फिर उसके बाद जो बैंक में पैसे जमा हुए हैं वो तमाम डिटेल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है, अब हमें ना ही स्कूल जाना है और ना ही हमारे बैंक को जाकर पूछना है, बल्कि हमको डायरेक्ट जाकर हमारे पैसे बैंक से निकालना है। तो चलिए इस तरह से हम देखेंगे कि बैंक में हमारे माइनॉरिटी के पैसे जमा हुए या ना हुए। आप अपना आईडी नंबर इस तरह से डालिए और फिर उसके बाद मालूम कीजिए। मैं दूसरा आईडी यहाँ पर आपको डालकर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये आईडी के पैसे जमा हुए थे, लेकिन मेरे पास और एक आईडी है, उसको भी मैं आपको डालकर दिखाता हूँ। उसके भी पैसे जमा हुए या ना हुए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड, जो वेरिफिकेशन कोड है वो डालना ज़रूरी है, और जिस तरह से वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से हमको फिलअप करना है। फिर उसके बाद सर्च वाला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पैसे है वो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमारे पैसे हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुए। तो इस तरह से हम हमारे पैसे जो हैं वो अकाउंट में जमा हुए या ना हुए हम इस साइट के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। किसी भी किस्म की जो स्कॉलरशिप है, जैसे बेगम हज़रत महल लड़कियों के लिए वाली स्कॉलरशिप, या फिर हमारी मराठी ओबीसी वालों के लिए जो आती है वो भी स्कॉलरशिप के पैसे हम यहाँ देख सकते हैं, और माइनॉरिटी की पोस्ट प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक ये स्कॉलरशिप हम के पैसे हमारे स्कॉलरशिप के अकाउंट में जमा हुए या ना हुए हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बैंक की लाइन की झंझट से और स्कूल को बार बार जाकर पूछने की झंझट से हम बच जाएंगे।